हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला जेई में। आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। उसमें जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उस पर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे एंड जो पीवाईक्यू उनको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड भी उसको हम देखेंगे, उसमें कौन कौन सी थ्योरी होती है उसको हम देखेंगे, क्या क्या थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड जो हमारा होता है, आप कैसे कह सकते क्या कहेंगे फ्लूइड क्या होता है, क्या कहेंगे उसके बारे में। किसे आपने जैसे आपसे किसी ने पूछा कि फ्लूइड क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। तो फ्लूइड आप बता सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड इसे हम कह सकते हैं अनडिफाइंड शेप होता है इसको। आप इसको जिस कंटेनर में रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कंटेनर है, इसमें हमने फ्लूइड को रख दिया तो इसका शेप ले लेगा। यदि आपका कंटेनर ऐसे है तो आपका शेप भी हमारा ऐसा ही, जो फ्लूइड होगा उसका शेप भी हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि फ्लूइड हमारा क्या होता है। फ्लूइड हमारा क्या होता है, जैसे कोई हमारा एक बॉडी है, ठीक है, उस पर हमारा फ्लूइड है, ये हमारी बॉडी है, ठीक। उस पर आप क्या थोड़ा सा शेयर फोर्स जब लगाएंगे, आप थोड़ा सा एकदम स्मॉल मैग्नीट्यूड में शेयर फोर्स जब लगाएंगे तो क्या हमारी बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म होती रहती है। कॉन्टिन्यूस क्या हमारा डिफॉर्म होता रहता है, ये हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूस डिफॉर्म होती रहती है। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। तो फ्लूइड हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेबल होता है। फ्लूइड का हमारा क्या कह सकते हैं, और नो डिफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता। फ्लूइड हमारा होता कितने टाइप्स का होता है ये भी देख लीजिए। फ्लूइड जो हमारा होता है टू टाइप्स का होता है। हमारा एक होता है लिक्विड, दूसरा हमारा होता है गैस। ठीक है। फ्लूइड का हमारा क्या होता है, फ्लूइड जो हमारा होता है वो नो डिफिनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो होता है डिफिनिट नहीं होता है। आप कह सकते हैं नो डिफिनिट वॉल्यूम। आप फ्लूइड को कह सकते हैं कि नो डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है। उसके बाद आता है फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। फ्लूइड क्या हमारा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है। फ्लूइड जो होगा हमारा कंप्रेसिबल होगा। देख लीजिए आप कैसे होगा कंप्रेसिबल फ्लूइड हमारा। फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। फ्लूइड इज हमारा क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। जैसे आप किसी फ्लूइड हमारा होता है टू टाइप का, एक होता है लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में हम दिखाई नहीं देता है, चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। फ्लूइड हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा लिक्विड, एक हमारा होता है गैस। ठीक है। लिक्विड में क्या, आप जैसे ये हमारा कंटेनर, इसमें वाटर भरा है, ठीक है, और कंटेनर इसमें आप वाटर भरा है, तो इसे क्या ऊपर से हमारा कंप्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं, ठीक है, तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गैस को क्या, जैसे आपने गुब्बारे में भरा है, उसको क्या आप दबाएंगे तो क्या कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो गैस हमारा क्या कंप्रेसिबल है। ठीक है, जो गैस हमारा है वो कंप्रेसिबल है। गैस जो हमारी होती है वो कंप्रेसिबल होती है। ठीक है। फिर हमारा होता है फ्लूइड, एक होता है रियल फ्लूइड हमारा। कोई आपसे फ्लूइड की डिफिनेशन पूछेगा तो क्या कहेंगे, अ सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू फ्लो नोन एज फ्लूइड। क्या लिखेंगे, अ सब्सटेंस हैज एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी को लिखो, एबिलिटी, सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, कॉल्ड
फ्लूइड। ठीक है, ये हम कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि अ सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू फ्लो कॉल्ड हमारा क्या होता है, फ्लूइड होता है। अ सब्सटेंस विच है यहाँ पर, ठीक है, सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू फ्लो कॉल्ड फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड हमारा टू टाइप्स का होता है, एक हमारा होता है रियल फ्लूइड, एक हमारा होता है रियल फ्लूइड, एक हमारा होता है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, एक हमारा होता है रियल फ्लूइड, एक हमारा होता है आइडियल फ्लूइड। इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक तरल, और दूसरा जो हमारा होता है वो आदर्श तरल से कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते क्या है इसमें, रियल, जो भी हम देखते हैं सब रियल होता है, तो रियल फ्लूइड होता है। आदर्श फ्लूइड के कुछ क्या एजम्पशन है, हमारी मान्यताएं देख लीजिए, क्या क्या मान्यताएं एजम्पशन है हमारे। कुछ आदर्श फ्लूइड के हमारे क्या एजम्पशन है, एजम्पशन हमारे क्या क्या है। आइडियल जो फ्लूइड हमारा होता है वो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। आदर्श हमारा आइडियल जो फ्लूइड होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। आप उसको दबा नहीं सकते, वो हमारा क्या होता है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है, आप उसे दबा नहीं सकते, उसे हम काल्पनिक तरल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम काल्पनिक तरल भी कह सकते हैं, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं बस। ठीक, उसे हम काल्पनिक तरल भी कहते हैं। ये हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसमें इसके बीच के जो मॉलिक्यूलर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो नहीं होता है, इसके बीच जो अणुओं के बीच होता है नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणुक बल नहीं होता है अणुओं के बीच। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा नो एडिशन, एंड नो कोहेशन होता है। ठीक, ना ही एडिशन होता है उसमें फोर्स, ना ही कोहेशन होता है, ना संजन होता है ना हमारा संजन होता है। ठीक है, नो कोहेशन, ठीक, नो कोहेशन होता है, नो कोहेशन हमारा होता है, नो हमारा एडिशन होता है। ठीक है, उसके बाद नो कैपिलरी रिएक्शन होता है। ठीक है, एडिशन एंड कोहेशन के कारण हमारा क्या कैपिलरी रिएक्शन होता है, एडिशन एंड कोहेशन के कारण हमारा क्या कैपिलरी रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या हम लिख देते हैं, नो कैपिलरी रिएक्शन। ठीक है, नो कैपिलरी रिएक्शन होता है। ठीक है, नो कैपिलरी रिएक्शन होता है हमारा, एंड सरफेस टेंशन भी नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा नो सरफेस टेंशन होता है, नो सरफेस टेंशन। ठीक है, एडिशन क्या होता है हमारा, कोहेशन क्या, ससंजन, ससंजन मतलब समान अणु होने चाहिए, दो मॉलिक्यूल लेंगे उसके समान अणु होंगे तो हमारा क्या ससंजन होगा। एडिशन क्या होता है हमारा, दो विपरीत, ठीक है, दो विपरीत अणु लेंगे, अपोजिट्स, ठीक, अलग अलग अणु होंगे तो उनके बीच जो आकर्षण होगा उसे हम एडिशन कहते हैं। ठीक है, असंजक बल कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या जीरो होती है, कंप्रेसिबिलिटी इसको हम बीटा से लिखते हैं, ये हमारा जीरो होता है। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस इन चेंज वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस इन चेंज, ठीक, रेजिस्टेंस इन चेंजिंग वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, वो हमारा इनफाइनाइट होता है। ठीक, वो हमारा क्या इनफाइनाइट होता है। उसके बाद अब क्या थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, यदि किसी केस नली का व्यास 2 गुना तो केस के उत्थान क्या होगा। केस के उत्थान का फार्मूला हमारा क्या होता है,
पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे इस सवाल को, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगा है, रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको फार्मूला हमारा पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या होता है, H बराबर 4t cos थीटा अपान रो जी डी, ये होता है। ठीक है, 4t cos थीटा अपान रो जी डी होता है। ठीक है, अब पूछा गया हमारा, क्या पूछा गया है कि केस नली का व्यास हमारा 2 गुना कर दिया जाए। व्यास हमारा क्या है, डी जो हमारा होता है वो डायमीटर होता है, व्यास होता है केस नली का। ठीक है, जैसे हमारे पास किसी केस नली है, ये हमारे पास केस नली है। ठीक है, इसमें हमारा पानी है। जब इसका डायमीटर हमारा मान लिया हमारा 1 डायमीटर है इसका। ठीक है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसका हमारा डायमीटर कितना है, इसमें भी पानी हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा है 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, तो इसका डायमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर हमारा 2 सेंटीमीटर। तो किसमें तो केस की उत्थान होगा उस किसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका डायमीटर हमारा जैसे 1 सेंटीमीटर था हमारा, तो इतनी हाइट तक हमारा एच इसकी हाइट तक पानी था। ठीक है, और इसका हमने क्या डायमीटर बढ़ा दिया तो इसका आधा रह गया, यहीं तक पानी आया। ठीक है, ये हमारा H1, ये हमारा H2। ठीक है, तो हमने क्या किया, डायमीटर बढ़ाया तो हमारा क्या H हमारा जो हाइट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा D डायमीटर के। यदि हम क्या करेंगे कि इस नली का व्यास को 2 गुना करेंगे, इसको हम 2 गुना कर देंगे, तो हमारा ये जो हाइट है हमारी वो आधी रह जाएगी। ठीक है, तो केस की उत्थान हमारा क्या आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, जो हाइट है हमारी आधी हो जाएगी, जो उसकी हाइट है हमारी आधी हो जाएगी। जब हम डायमीटर को बढ़ाएंगे, व्यास को बढ़ाएंगे, तो हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हमारा बढ़ जाता, 2 गुना हो जाता। ठीक है, मगर हमारा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा क्या हाइट जो है हमारी वो हाफ हो जाएगी, डायमीटर हमारा बढ़ जाएगा और हाइट जो हमारी है वो आधी रह जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। ठीक है, फिर हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है सतही तनाव, मतलब सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का हमारा बीमा पूछा गया, डायमीटर हमारा क्या होता है, तो उसके लिए भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। सरफेस टेंशन का हमारा जो फार्मूला होता है T = हमारा होता है F/L होता है। ठीक है, F/L होता है फोर्स अपान लंबाई। ठीक, एकांक लंबाई में लगने वाला जो बल होता है हमारा पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, तो हमारा इसकी बीमा निकालना है, तो F बराबर हमारा क्या होता है M/A होता है, ये हमारा L लंबाई हमारा क्या होता है लेंथ, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी L रख लेते हैं, तो इसको हम M हमारा किलोग्राम हो गया, एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेंथ हमारी हो गई L हो गई। ठीक है, तो हमारी जो इसकी बीमा होगी, ठीक है, मीटर हमारा, ये भी हमारा मीटर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा मीटर है तो ये भी हमारा मीटर होगा। ठीक, ये हमारी लेंथ को हम मेजरमेंट करते हैं मीटर में। ठीक है, ये हमारा किलोग्राम है। M में हमारा होता है एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन होता है, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से हमारा मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा किलोग्राम। किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं M लिखते हैं, मॉस। ठीक है, तो किलोग्राम, समय को हम T से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नीचे अपान में है। ठीक है, तो हमारा T- हो जाएगा। ये एक बार दोबारा देख लेंगे कैसे हुआ है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। M में को हम किलोग्राम में लिखते हैं, M को मास हमारा किलोग्राम होता है। ठीक है, और A बराबर होता है एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर को हम क्या लेंथ में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये लेंथ हो गया, फिर सेकेंड को हम T से लिखते हैं। ठीक, तो हमारा ये T² हो जाएगा, और लेंथ को हमारे L से लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या ब्रैकेट लगा देते हैं।
तो एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा किलोग्राम बटे टी, किलोग्राम को हम एम से लिखते हैं, तो एम ऊपर जाएगी हमारी टी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है, तो एम टी माइनस 2 हो जाएगी, ठीक, ये हमारी बीमा हो जाएगी, डायमेंशन होगी, ठीक है। फिर पूछा गया है द्रव के अणुओं का वह गुण जिसके कारण वो आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वो आपस में क्या बंधे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ससंजन कहते हैं, ठीक है, कोहेशन कहते हैं। कोहेशन हमारा क्या होता है, सेम अणुओं के बीच लगता है, ठीक, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है सेम के बीच वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो हमारा कोहेशन होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखा, द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं का वह गुण जिसके कारण आपस में बंधे रहते हैं, तो हमारा क्या होता है, ससंजन होता है, ठीक, ससंजन के कारण, ससंजन के कारण, ठीक है, ससंजन के कारण हमारा क्या होता है, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में बंधे रहते हैं। उसके बाद हमारा है पवन वेग को एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो क्या कहलाता है, पवन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, शायद इसको आपको दिख नहीं पा रहा सही से क्लियर से, ठीक, दोबारा हम लिख दे रहे हैं कि द्रव के अणुओं का वह गुण जिसके कारण आपस में बंधे रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, ससंजन के कारण, ठीक है, ससंजन के कारण, ससंजन के कारण आपस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बंधे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पवन वेग को एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पवन मापी, पवन मापी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं एनीमोमीटर, ठीक है, हिंदी में उसे पवन मापी कहते हैं, पवन मापी, इंग्लिश में हम कहते हैं एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है आदर्श गैस क्या है, आदर्श गैस में जो हमारा विस्कोसिटी होती है जो हमारी 0 होती है, ठीक है, आदर्श गैस की जो हमारी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी जो होती है हमारी 0 होती है, ठीक है, आदर्श गैस की हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो 0 होती है, आदर्श गैस में विस्कोसिटी भी 0 होती है, नो कोहेशन भी नहीं होता, एडेशन भी नहीं होता, सरफेस टेंशन भी नहीं होता है, ठीक है, नो कैपिलरी एक्शन भी होता नहीं होता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या, इन चीज़ों में हमारे आदर्श गैस में ये सब होता है, ठीक है, विस्कोसिटी इसकी 0 होती है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आपको डेली ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी, ठीक, आप लोग क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, वो आपको जो सपना है आप अपना साकार कीजिए। इसी के साथ हम अब इस क्लास को एंड करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास कल भी प्रोवाइड की जाएगी, डेली लगातार आपको क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसी के साथ हम आज हम इसको समाप्त करते हैं सेशन को अपने, कल फिर हमारा नया सेशन आएगा एक नए टॉपिक के साथ, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन के साथ हमारा क्या उसका पूरा एनालिसिस कराया जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको बताया जाएगा, विधिवत तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपको धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।